और चलिए चर्चा करते हैं बीजेपी की ओर से। बीजेपी के नेता राम नरेश पाराशर जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैम आपका भी स्वागत है। हरनाम सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और अब से कुछ ही देर के बाद हमें संजय राणा भी ज्वाइन करने वाले हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनसे भी चर्चा करेंगे। सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले राम नरेश जी आपके पास मैं आना चाहता हूं। सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि जब अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो मंत्री जी को क्यों बचाया जा रहा है, जबकि अधिकारी की ओर से अपने पत्र में, उस लेटर में बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भाई जो भी किया मैंने मंत्री जी के कहने पर किया, मेरा उसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं है, वहां से जो आदेश आया मैंने उसको कर दिया। तो जब कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है तो फिर मंत्री जी को क्यों बचाया जा रहा है भाई? हाँ अब बोलिए। अमित जी जी, आप पार्टी तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी कितना भी काम करे, कितना भी अच्छे काम करे, आरोप लगाती रहती है। अभी जो सौरभ भारद्वाज जी कह रहे थे कि अरुण कुमार जहां पर कार्रवाई की है केंद्रीय एजेंसी ने की है, लगभग इनके कहने से नहीं की। यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो केंद्रीय एजेंसी सक्रिय हुई, उस पर कार्रवाई हुई है। अब इनका कहना है कि उसमें सिरसा जी का नाम जुड़ा है कि उनके कहने पर की। यदि एजेंसी इसकी चर्चा कर रही है, कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित ही जो कोई भी हो, मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, एजेंसी किसी को नहीं छोड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के राज में घोटाला हो, चोरी हो, कैसा भी हो, और किसी भी तरह कोई बख्शा नहीं जाएगा। एक मैं बता देना चाहता हूं, सौरभ भारद्वाज जी बार बार यही कहते हैं कि हमारे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप पार्टी के नेताओं से कि उनके सीएम से लेकर सारे मंत्री तक पर आरोप था, वो जेल भी गए। यहां तक कि सारे मंत्रियों की जेल से सरकार चलाने की मंशा थी, परंतु उन्होंने एक ने भी इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल को जाने से पहले इस्तीफा देनी चाहिए प्रोटोकॉल के साथ, उन्होंने दिया ही नहीं इस्तीफा। ये ईमानदारी की बात करते हैं, इन्हें शर्म आ जानी चाहिए। उन्होंने कम से कम शराब घोटाले में 20 लाख करोड़ 268 का सरकारी नुकसान किया है। उन्होंने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया। नहीं सर, उन्होंने जो किया, उन्होंने अगर कुछ गलत किया था, अगर मैं आपकी बात पर भरोसा कर लूं राम नरेश जी, उन्होंने अगर कुछ गलत किया था तो वो सजा भुगत रहे भाई। आपको मौका तो इसीलिए मिला ना, जो आपने आरोप लगाए जनता ने उसको हो सकता है कि सही माना होगा। आज वो कहां पर है और आप कहां पर हैं? जब उनकी जगह आपको लाया गया तो इसलिए तो नहीं लाया गया ना कि आप चावल घोटाला करें, आप दवा घोटाला करें, आप साइकिल घोटाला करें। भाई डेढ़ साल की सरकार में इतने सारे घोटाले हो गए, मतलब आप सोचिए ना, अभी तो आगे क्या हो सकता है फिर, और आगे क्या उम्मीद करें? कौन सा घोटाला हुआ है? उसमें कार्रवाई हुई है ना जी, अमित जी, कार्रवाई हुई है। जीरो टॉलरेंस कहां गया फिर आपका? फिर आपका जीरो टॉलरेंस कहां गया भाई? आप दावा करते हैं कि अगेंस्ट करप्शन भारतीय जनता पार्टी का जीरो टॉलरेंस है, तो वो जीरो टॉलरेंस दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? अधिकारियों में, कर्मचारियों में वो खौफ क्यों नहीं है, वो डर क्यों नहीं है? जब घोटाला होगा सर, जब घोटाला होगा, घोटाला सामने आएगा तो आप उसको दबा थोड़ी पाएंगे। जब कोई पब्लिक डोमेन में बात आ गई तो आप क्या ये कह देंगे कि नहीं जो कोई घोटाला नहीं हुआ और अधिकारी को बचा लेंगे? अभी भी हम देख रहे हैं कि प्यादे जो हैं, प्यादों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मुझे भी टाइम दे दो, बोलिए आप। अभी आप टाइम काट लोगे, मुझे भी टाइम दे दो थोड़ा। नहीं आप बोलिए सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कोई भी घोटाला दबाया नहीं जाएगा, कोई भी गड़बड़ी होगी वो छिपाई नहीं जाएगी। ये केंद्रीय एजेंसी ने इंक्वायरी की है, पहले दिल्ली सरकार ने की थी, सबको उनका दंड मिलेगा। और मैं जैसे हमारे अडवाणी जी तक थोड़े से आरोप में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, हमारे जो शिक्षा मंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया, न आरोप न लगने पे भी। हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी हो, इंक्वायरी होगी, यदि वो सम्मिलित है उस पर कार्रवाई होगी और सजा भी होगी। इसमें कम से कम आप पार्टी को ये आरोप लगाते हुए शर्माना चाहिए कि उनके सरकार में कितने घोटाले हुए, एक पे भी कोई सरकारी एजेंसी ने कार्रवाई नहीं की। सर लेकिन वो जो कम से कम इनको तो सोचना चाहिए। वो जो सो कॉल्ड शराब घोटाले की जो आप बात करते हैं उसमें तो बरी हो गए इनके नेता, अदालत ने किया है सर। अभी क्या बरी हो गए? आप कह रहे हैं बरी होगी? अभी तो हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है केस, हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, अभी इतनी जल्दी बरी थोड़ी हो जाएंगे। उसमें तो चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। मैं समझ गया, आप नहीं मानेंगे सर। मीनाक्षी जी जवाब दीजिए। और भाई सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके नेताओं के ऊपर भी तमाम तरह के आरोप लगे जब आप सत्ता में थे, तो क्या आप लोगों ने इस्तीफा दिया? और मुख्यमंत्री तो सरकार जेल से चलाते रहे, इस बात का दावा भी करते रहे।
देखिए अमित जी, अभी 1.5 साल ही हुआ है इस सरकार को आए हुए, बीजेपी की सरकार को आए, और इन्होंने आते ही घोटालों पे घोटाले करने शुरू कर दिए। सबसे पहला घोटाला इन्होंने जो किया वो 650 करोड़ का दवाइयों का घोटाला किया। शर्म आनी चाहिए इनको। दवाइयां वो गरीबों को मिलनी थी, उसमें भी अगर आपने घोटाला कर दिया तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। फिर उसमें भी इन्होंने जो उनका मुख्य आरोपी था राजीव रंगीला, उसे भगा दिया, क्योंकि इनके सारे जितने भी नेता थे जो फंसने वाले थे, उनको बचने के लिए इन्होंने राजीव रंगीला को ही गायब कर दिया। और इनकी एजेंसियां इतनी मतलब कमजोर हो गई हैं कि उस राजीव रंगीला को अभी तक ढूंढ नहीं पाई हैं, और ढूंढेंगी भी नहीं। कि उसका कारण है क्योंकि अगर राजीव रंगीला पकड़ा गया तो इनके सारे जितने भी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सबके पोल खुल जाएंगी, इसलिए उसे जानबूझ के भगा दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने बच्चियों की साइकिल में घोटाला कर दिया। 4,000 की साइकिल को 7,000 में खरीद के 3,000 की कमीशन खा गए ये लोग। मतलब बच्चों की साइकिल में कमीशन खा गए। शर्म नहीं आती इन लोगों को। और उसके बाद फिर तीसरा घोटाला सामने आ गया। अब तो और भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये तो वो चावल था जो गरीबों को मिलना था, मजदूरों को मिलना था, जो बिल्कुल बेचारे गरीबी लाइन से नीचे हैं, जो प्रवासी मजदूर है, ये उनका चावल था। ये उसमें भी घोटाला करके शर्म आनी चाहिए इनको। डूब मरे चुल्लू भर पानी में जाके कि ऐसे ऐसे घोटाले कर रहे हैं ये। आप सोचिए कि अगर ये घोटाला तो इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि घोटाला हुआ नहीं हुआ, तो रामनरेश जी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी घोटाला हुआ और जांच हो जाएगी और कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। और साफ सी बात है कि जो घोटाला हुआ है उसमें आपने सिर्फ एक अतिरिक्त आयु को आपने सस्पेंड कर दिया, और लेकिन वही जो सस्पेंड किया हुआ अधिकारी है वो साफ साफ लफ्जों में कह रहा है कि मैंने जो किया वो मैंने मंत्री जो है सिरसा जी के कहने पे किया है। तो सिरसा जी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये तो बहुत ही साफ साफ आरोप लगा रहे हैं। हरनाम जी, क्या कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे जो प्यादे हैं सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और मतलब वो कहते हैं ना कि भाई सिर्फ मछलियों को फंसाया जा रहा है और मगरमच्छ जो है वो अभी पकड़ से बाहर है? क्योंकि सीधे तौर पर अगर अधिकारी मंत्री का नाम लेता है तो भाई इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए? आपको लग रहा है कि लीपापोती हो रही इस मामले में? कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है क्या? मैं बीजेपी प्रवक्ता से एक ही सवाल पूछ रहा हूं। ये केंद्र में आपकी सरकार है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, और दिल्ली में एसीबी, ये सब आप ही के मातहत काम कर रही है, आप ही के अंडर काम कर रही है। और तीनों स्कैम जो है, अभी चावल घोटाला जो लगभग 2200 करोड़ का है, 40 करोड़ का घोटाला साइकिल खरीदी में हुआ है, और लगभग 650 करोड़ का घोटाला स्वास्थ्य में मंत्रालय का हुआ, जिसमें 70 रुपए की चादर 400 रुपए में खरीदी गई। ये 4,4200 रुपए की साइकिल आपने 7,000 रुपए में खरीदी गई। चावल जो आपने बांटना था वो व्यापारी को बांट दिया, और सब आप ही की एजेंसीज ने इस पर एफआईआर करके इस पर संज्ञान लिया है, और वही कह रही है कि बहुत बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है। और हर मंत्रालय में जो मंत्री है, मंत्री का सेक्रेटरीज है, वो बिगर मंत्री के साइन से कोई भी काम ना खरीदी कर सकते हैं, ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अच्छा चलिए, मैं आ रहा हूं, ठीक है, मैं आप तीनों के पास लौट रहा हूं। संजय राणा जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। संजय राणा जी, मात्र 1.5 साल की ये सरकार, मैं आ रहा हूं मीनाक्षी जी लौटूंगा मैं आपके पास। संजय राणा जी, मात्र 1.5 साल की ये सरकार है और अगेंस्ट करप्शन बीजेपी लगातार इस दावा करती है, चाहे किसी भी राज्य में हमारी सरकार हो, केंद्र में सरकार हो, अगेंस्ट करप्शन जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। अगर 1.5 साल के भीतर 3 बड़े घोटाले सामने आ जाएं, और अगर बीजेपी ये कह रही है कि घोटाले नहीं है, तो फिर कार्रवाई क्यों हो रही है? मतलब कार्रवाई अगर अधिकारियों के ऊपर की जा रही है, मंत्रियों को बचाया जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो बीजेपी से ये उम्मीद तो नहीं की जा रही थी, लेकिन ये हो रहा है सब, और आम आदमी पार्टी इसको उजागर कर रही है। यानी कि जिस बात का आरोप आम आदमी पार्टी को लगाया जाता था, वही आरोप अब इसके ऊपर लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर। तो अंतर क्या रहा दोनों में? देखिए अमित, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनल। देखिए, पहली बात है, आरोप कोई किसी पे भी लगा सकता है। आरोपों के लिए सिद्ध करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रोसीजर होता है, ठीक है। जहां तक बात कर रहे हैं साइकिल का, देखिए एक साइकिल 10,000 रुपए की भी होती है, 2,000 रुपए की भी होती है, और एक हमने साइकिल 3 दिन पहले खरीदी, वो लगभग 39,000 की है, उसमें गियर वाली साइकिल है। अगर आप सिर्फ बाहर से देख के देखोगे सारी साइकिल, आपको 19-20 का अंतर नजर आएगा, लेकिन कॉस्ट में 20,000 रुपए का अंतर है। तो बोल देना और साबित करना दो अलग चीजें। अब आते हैं जो राइस घोटाले की चर्चा यहाँ पे हो रही। देखिए सिंपल सी बात है, हरनाम सिंह ने जी बड़ी अच्छी बात बोली, बिना मंत्री के सिग्नेचर के, बिना मंत्री के अप्रूवल के कोई भी प्रोसीजर नहीं होता है। तो अगर जो अधिकारी के ऊपर सो कॉल्ड नोटिस दिया गया है, इलरेगुलरिटीज है, समझिए भाषा को, आपको कानूनी भाषा को समझना पड़ेगा, उसमें लिखा क्या है, उसमें अनियमितताएं बताई गई हैं। घोटाला कितने का हुआ अभी साबित नहीं हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2,
अगर मंत्री के सिग्नेचर है, मंत्री जी ने आदेश दिया है तो मंत्री जी पे कार्रवाई होगा। लेकिन मरवल कोई भी काम नहीं होता है, चाहे मैं हूं या प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, आदेश दे देगा, सरकार ऐसे नहीं मूव होती है। और एक प्रोसीजर उसका भी है कि किस पहले मंत्री, फिर उसके बाद सेक्रेटरी के पास जाता है, ऐसा क्रियान्वयन होते होते नीचे तक हो जाता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है। सिर्फ बोल देना है कि नहीं सारे मंत्री जो फाइल थी सिर्फ उपायुक्त के पास गई, आयुक्त के पास नहीं गई, तो ये सब भ्रमित करने वाली बात है। ये विजिलेंस ने एक रेड फ्लैग दिखाया है जिसको जांच होनी चाहिए। अगर जांच में कोई भी व्यक्ति, चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, अगर दोषी पाए जाते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आप ये बता दीजिए, 2 साइकिल ला के आपको टीवी के सामने में खड़ा करके दिखा दूं, बोले एक मैंने 4,000 में खरीदी, एक मैंने 50,000 में खरीदी, तो आप कैसे मान लोगे भाई साहब? उसमें हर चीज में बड़ा अंतर होता है। मैं और छोटी सी बात बता, लेकिन संजय जी, आप मर्सिडीज संजय जी ये कहा जा रहा है कि जो ऑर्डर दिया गया था, मेरी जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो ऑर्डर दिया गया था साइकिल की, अगर आप बात कर रहे हैं तो साइकिल, हाँ, जो मॉडल, जिस मॉडल का ऑर्डर दिया गया था वो मॉडल खरीदा नहीं गया, दूसरा मॉडल खरीदा गया। सम्मानित व्यक्तियों को बीच में नहीं बोलता मैं किसी का, पूरी बात सुनिए अमित, बोलिए। सिंपल सी बात है, सम्मानित व्यक्तियों को ही पता है कैसे प्रोसीजर सरकार फॉलो करती है। फोन करने से कोई भी काम नहीं होता। फोन करने के बाद अधिकारी आपको इतना बड़ा टेंडर इशू नहीं कर सकता, इतना बड़ा टेंडर नहीं निकाल सकता, कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता और सामान इधर उधर नहीं कर सकता सिर्फ फोन करने पे। पूरा प्रिक्योरमेंट का प्रोसीजर होता है, प्रिक्योरमेंट सब अधिकारी मंत्री से लेकर नीचे तक का साइन होता है, उसके बाद प्रिक्योरमेंट प्रोसीजर होता है। एक आदमी खड़ा होकर बोल देगा फलाने मंत्री जी ने मुझे बोला या हरनाम सिंह जी ने बोला या संजय राणा ने बोला इसलिए मैंने खरीदी, ऐसा नहीं होता। अगर मंत्री के उस अधिकारी के पास लिखित में है, क्योंकि ऊपर से प्रोसीजर फॉलो होता है, उस पेपर को दिखा देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अभी अनियमितताएं हैं, प्लीज समझिए। आप अपनी कैलकुलेशन से, मैं ये तो 22,000 करोड़ बोल रहा हूं, तो हो सकता है ज्यादा कैलकुलेशन करके दिखा दें। और एक व्यापारी को बेचा जा रहा है, हरियाणा के व्यापारी से हमारी बहन ने बताया, व्यापारी को बेचा, एक व्यापारी को क्या होता है आप नाम बताओ, चलो कोर्ट में ना। तो बहुत सी चीजें होती हैं। एक होता है राजनीति, आप राजनीति करिए, सवाल सरकार को उठने चाहिए और सरकार को इसको जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ये बोल देना घोटाले की सरकार है, हवे में बात कर देने से ना तथ्य साबित नहीं होते हैं। कोर्ट में तथ्यों के साथ रखना पड़ता है। और हमें लगता है कि यहाँ पे सभी लोग इतने ज्ञानवर्धन है, इतना ज्ञानी है जो अपनी बातों को रख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सिर्फ बता देना एक भैया लाल साइकिल है, पीला साइकिल है, सफेद साइकिल है, मतलब मूर्खतापूर्ण। चलिए, समय बहुत कम बचा है, मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप सबके पास आ जाऊं जल्दी से। मीनाक्षी, 10 सेकंड मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। मीनाक्षी जी आप बोलिए, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास सर। 15 सेकंड पहली बात तो संजय राणा जी ने पहले खुद ही क्लियर किया कि बिना मंत्री के साइन के कोई भी फाइल उस आगे पास नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह है कि सिरसा जी ने साइन किए होंगे तभी कुछ हुआ होगा, उनकी नॉलेज के बगैर नहीं हो सकता था। यानी इनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज कि इन्होंने कहा कि जब बात हो रही थी इसकी घोटालों की बात हो रही है, तो यानी जो डीजीएचएस की जो अध्यक्ष थी, जो मेन अध्यक्ष थी, उनके ऊपर अगर उनको सस्पेंड किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, तो क्या ऐसे गिरफ्तार कर लिया गया बिना घोटाले के? बिल्कुल सही बात। यानी कुछ हुआ होगा तभी तो घोटाला हुआ। घोटाला हुआ तभी राम तो नरेश जी जवाब घोटाला दीजिए। हुआ। ठीक है आयुक्त के- राम नरेश जी जवाब अगर दीजिए। कमिश्नर के ऊपर ठीक है मैम, सस्पेंड किया समय गया, बहुत तो कम बचा है मेरे पास। घोटाला होता है। बोलिए अमित जी मैं सिर्फ 5 सेकंड में जवाब दूंगा। बोलिए। चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चावल का मामला हो, ये कार्रवाई हरनाम जी के और मीनाक्षी जी के कैरियर पर ही की। वहां डिपार्टमेंट ने गड़बड़ी पाई तो इस पर कार्रवाई की। मैं हरनाम जी सही कह रहा हूँ कि आपने कंप्लेंट तो नहीं करी, लेकिन डिपार्टमेंट ने पाई तो की। आगे भी पूरी इंक्वायरी होगी, जो कार्रवाई होगी। जल्दी से लेकिन आप तो बीच में देखिए, हमारा तो केवल इतना कहना है कि कांग्रेस पार्टी का यह मत है कि इन जितने घोटाले जिन तीनों मंत्रालय में है, इनकी मंत्री जो है उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। ठीक है, अगर उनकी संजय जी जल्दी से, संजय जी होनी चाहिए। छोटा सा क्लोजिंग कमेंट आपका भी जल्दी। छोटा सा है कि कार्रवाई का इंतजार करें, रिजल्ट आने का वेट करें। जो कार्रवाई हो रही है उसमें अगर मंत्री दोषी पाए जाते तो उन पे कार्रवाई होगी, अधिकारी पे तो कार्रवाई हुई रही है और आगे भी जो लोग हैं सब लोग हैं।